आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं कि 4 मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के लिए लिस्ट कैसे तैयार की जाती है। दोस्तों, अगर 4 मॉड्यूल वाली प्लेट में 2 6 एम्पियर के स्विच और एक 6 एम्पियर का सॉकेट हो तो हम इसे 4M 2x1 के रूप में लिखते हैं। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल वाली प्लेट में 4 6 एम्पियर के स्विच लगाने हैं। ऐसी स्थिति में हम 4M4 लिखेंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट पर एक 16 एम्पियर सॉकेट और एक स्टार्टर लगाया जाना है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M AC के रूप में नामित करेंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल वाली प्लेट पर एक 16 एम्पियर का सॉकेट, एक 16 एम्पियर का स्विच और एक 6 एम्पियर का स्विच लगाया जाना है। ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार लिखेंगे 4M 1 + 1/1 16 एम्पियर। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट के लिए 2 16 एम्पियर स्विच और एक सॉकेट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M 2/1 16 एम्पियर के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए एक 4 मॉड्यूल प्लेट में 3 6 एम्पियर के स्विच और एक 16 एम्पियर का स्विच लगाना है। तो इस स्थिति में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 4M 3+1 16 एम्पियर स्विच। मान लीजिए आपको यहाँ एक 4 मॉड्यूल प्लेट पर 2 6 एम्पियर सॉकेट लगाने हैं। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 4M 2 6 एम्पियर सॉकेट। मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ एक 16 एम्पियर स्विच, एक 16 एम्पियर सॉकेट और एक MCB लगाने के लिए 4 मॉड्यूल प्लेट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हम इसे 4M 1 + 1 + 1 16 एम्पियर MCB के रूप में दर्शाएंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 मॉड्यूल प्लेट के लिए 3 6 एम्पियर स्विच की जरूरत है, जिससे एक स्लॉट खाली रह जाता है। ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 4M 3 6 एम्पियर स्विच + एक ब्लैंक। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सीरीज का पार्ट 2 देखने के लिए आप रिलेटेड वीडियो सेक्शन देख सकते हैं। इस तरह के और भी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।